हे हाय एवरीवन। यार आज ना हम एक नई वीडियो लेकर आ रखे हैं। एक्चुअली वीडियो का पर्पस ये था, मैंने काफ़ी टाइम से ना कोई वीडियो बनाया नहीं था। बहुत टाइम पहले मैंने साइप्रस का कोर्स लॉन्च करा था, देन उसके बाद रेस्ट एश्योर्ड का करा। तो उसके बाद एक्चुअली कुछ काम आ गए थे तो मैं कुछ नए कोर्स बना नहीं पाया। ठीक है, तो अभी एक बिल्कुल नया कोर्स लेके आ रहे हैं, एस डेट के लेवल का है। और मतलब मैं इस कोर्स में आपको ना ये नहीं बताऊंगा कि कैसे यार सेलेनियम का ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करते हैं, रेडियो बटन कैसे चलाते हैं, राइट, या फिर वेब टेबल को कैसे हैंडल करते हैं। वो सब आपको आता है, वो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, वो अगर आपको नहीं भी आता, आप यूट्यूब में देख लो, आप वीडियो देख लो, आप गूगल में देख लो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे हम ड्रॉप डाउन को हैंडल करते हैं, वेब टेबल कैसे हैंडल करते हैं, डायनेमिक वेब टेबल क्या होता है, पॉपअप कैसे करते हैं, विंडोज़ कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़। ठीक है, तो आई थॉट कि ये सब चीज़ें आपको बेसिक लेवल पर आती हैं, देन आप इस कोर्स पर आइए। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं जो बिगनर हैं, जिनको बेसिक लेवल की चीज़ें थोड़ा थोड़ा पता है सेलेनियम के, वो इस चीज़ में आ सकते हैं, राइट। और इसको देख के वो कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, आप सेम चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने एक रोड मैप बना रखा है कैसे आप एसडेट लेवल पे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाए थे साइप्रस की, मैंने सीरीज निकाली थी, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि AWS पे, डॉकर पे, जेनकिंस पे, जनरली क्लाउड सिस्टम पे हम वीडियो बनाए कि हम अपने ऑटोमेशन को क्लाउड सिस्टम पे कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जो हमारा एडवांस सेलेनियम फ्रेमवर्क है, जो भी हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको डॉकर के थ्रू कैसे रन करेंगे, उसको जेनकिंस के थ्रू कैसे रन करेंगे, लास्ट में हम फिर AWS अमेजन वर्क स्पेस के अंदर आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने टेस्ट को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। ठीक है, जो हमारा पहला रोड मैप का हमारा पहला पॉइंट होगा ना, वो होगा डॉकर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो डॉकर इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डॉकर है, क्या जरूरत क्या पड़ गई हमें डॉकर की, वाई एंड हाउ, मतलब डॉकर के बारे में बेसिक चीज़ें हम सारी कवर कर लेंगे, जो बेसिक कमांड्स होती हैं, डॉकर क्या है, डॉकर का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, एक्चुअल में काम डॉकर का हम बाद में बताएंगे, बट बेसिक लेवल पर डॉकर की आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, डॉकर का इंस्टॉलेशन और ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम डॉकर लेवल पे सीख लेंगे। ठीक है, देन हम सेकंड नंबर पे आएंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हम इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें एक नई चीज़ करेंगे, हम जेसन के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। आई थिंक बहुत लोगों से आपको आता भी होगा, कई लोगों को, कि जेसन से डेटा कैसे रीड करते हैं, बट ठीक है, सारे एडवांस लेवल के नहीं है, किसी को कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा तो ठीक है। ठीक है, तो जेसन से कैसे डेटा रीड करना है, देन हम उसके बाद इसमें इसमें मैंने आपको बोला है कि सारी हम एडवांस लेवल की चीज़ें करेंगे, तो हम इसमें सेलेनियम ग्रिड का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, सेलेनियम ग्रिड के लेवल पर हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल क्रोम्स में हम टेस्ट को रन कर सकते हैं, फायरफॉक्स के साथ कैसे रन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सेलेनियम ग्रिड का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसमें। नेक्स्ट हम आएंगे डॉकर के अंदर। अब डॉकर यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो जो भी हम स्क्रिप्ट रन करेंगे ना, वो डॉकर इमेजेस के थ्रू रन करेंगे। तो जो भी हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट होगा, हम डॉकर इमेजेस क्रिएट करेंगे, एंड देन फिर हम अपना जो भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का जो भी हमारा फ्रेमवर्क है, उसको हम रन करेंगे थ्रू डॉकर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। देन हम इसके बाद आएंगे अपना, ठीक है, हम आएंगे इसके बाद अगले पॉइंट पे, डॉकर कंपोज YAML फाइल पे। ठीक है, अब बहुत लोगों को कुछ पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा। डॉकर कंपोज के बारे में आपको बताएंगे क्या डॉकर कंपोज होता है, कैसे हम डॉकर कंपोज YAML फाइल का यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैं आपको इसमें मल्टीपल डॉकर YAML फाइल बना के बनाऊंगा, डॉकर कंपोज की मल्टीपल YAML फाइल बनाऊंगा। किसी में हम देखेंगे कि स्केल कैसे करते हैं, अगर हमें मल्टीपल नोड्स पे चलाना है या हमें कंकरेंसी बढ़ानी है, तो मैं मल्टीपल डॉकर कंपोज YAML फाइल बनाऊंगा, एंड देन उस पर हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे इसका बिहेवियर चेंज होता है प्रोजेक्ट मॉडल पे। ठीक है, हमारी स्पीड कितनी बढ़ती है, हमारी कंकरेंसी कैसे मैनेज होती है, तो ये सारी चीज़ें हम डॉकर कंपोज YAML फाइल के थ्रू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा का पूरा सेलेनियम ग्रिड का जो स्ट्रक्चर है, वो हम पूरा डॉकर के अंदर डॉकर इमेजेस के थ्रू ही इंप्लीमेंट करेंगे। कोई डिपेंडेंसी कुछ बाहर से कुछ नहीं होगा, सब कुछ डॉकर इमेजेस के थ्रू होगा, सारा का सारा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे डॉकर इमेजेस के थ्रू। ठीक है, जब ये डॉकर का सारा काम हो जाएगा, देन हम आएंगे अपने जेनकिंस के अंदर। अच्छा, जेनकिंस भी यहाँ पे मैं आपको लो लेवल का जेनकिंस नहीं बताऊंगा, अच्छा खासा लेवल का जेनकिंस होगा, जो एक्चुअल में कंपनीज यूज करती हैं, जेनकिंस कैसे काम किया जाता है जेनकिंस के साथ। ठीक है, तो हम पहले इसमें मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे, जेनकिंस फाइल क्रिएट करेंगे, डॉकर का इंस्टॉलेशन जेनकिंस के साथ कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। वेब हुक्स के बारे में सारा की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। रनर जॉब बनाएंगे, रनर जॉब के थ्रू हमारी जेनकिंस की फाइल कैसे रन होगी, राइट। पूरी की पूरी CI/CD पाइपलाइन कैसे क्रिएट होती है, वो सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, देन हम उसके बाद
इसी में जेनकिंस में ये करेंगे, मल्टीपल सिनेरियो को हैंडल करेंगे। वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे मल्टीपल सिनेरियो हैंडल कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 100 सूट है, 90 सूट है, 200 सूट है, तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब मल्टीपल सिनेरियो हम सारे डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम आएंगे AWS के अंदर, अमेजन वर्क स्पेस के अंदर। तो हम उसमें देखेंगे कैसे अपने टेस्ट को रन करना है AWS के अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप कैसे AWS के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, EC2 इंस्टेंस को कैसे क्रिएट किया जाता है AWS के अंदर, ठीक है। बहुत ज़रूरी है EC2 इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि बिना इसके आप कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और ईजी है, मतलब मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। AMI का सेटअप कैसे करना है, AWS को जेनकिंस के साथ कैसे काम करा जाता है, AWS जेनकिंस का, उसका जेनकिंस AWS का क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, और सबसे लास्ट में हम अपने रनिंग टेस्ट करेंगे थ्रू स्पॉट इंस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो जो AWS लेवल की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको कंपनी लेवल की चीज़ें बताऊंगा, एक्चुअल में कंपनी में काम कैसे होता है पूरा का पूरा क्लाउड लेवल पे, ठीक है। तो डॉकर, जेनकिंस और AWS, इस एसडेट के कोर्स में सारी चीज़ें कवर होंगी, प्लस आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भी पूरा का पूरा कवर होगा, ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भी कवर होगा पूरा का पूरा, वो मैं पूरा इंप्लीमेंट करूंगा आप ही के सामने, पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। बेस से शुरू होंगे, 0 से, और इसको 100% पे लेके जाएंगे। तो ये कोर्स ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त करना है इस कोर्स में। तो आई होप कि सबको इसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले इस कोर्स से, ठीक है। तो आई थिंक कल या परसों में 1-2 दिन में मैं इस कोर्स को स्टार्ट करता हूँ, एंड देन फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसका टारगेट रखते हैं कि आई थिंक 25 या 30 डेज में हम इस कोर्स को पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। हो सकता है पहले भी कर लें, बट ट्राई करेंगे इतने दिन में ख़त्म कर दें, क्योंकि हर दिन में हो सकता है कि वीडियो ना बना पाऊँ, कभी 2 दिन में एक बार वीडियो बनाऊँ, कभी 3 दिन में बनाऊँ, बट बनाऊँगा मैं मोस्टली, क्योंकि ये मैंने सोचा है कि इस कोर्स को मैंने ख़त्म करना है, ठीक है। तो मिलते हैं इस कोर्स के साथ, कल या परसों से मैं स्टार्ट करता हूँ इस कोर्स को, एंड देन, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाय बाय।